एक बात और बताएं आपको, देखो मैं यहाँ के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ये अब हमारे संबल में भी होने लगा। कारी खुशनू साहब 2 मिनट की बात सुन लो, बड़ी अहम बात है। और ये चैनल वाले जो हैं जरा इस बात को इसको फैलाएं जरा, आप जो मैं कह रहा हूँ ये 1 मिनट की बात, ये मैंने हर जगह कहा भी है और मैं देख रहा हूँ कि ये बढ़ता चला जा रहा है। हमारे वहाँ जो मढ़ा होता है, इसको मढ़ा बोलते हैं, मठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मढ़ा या मठा जो भी है, मठा कह लो या मढ़ा कह लो, ये जो है नहीं, ये इसमाना कर, अब ये हो सब जगह, हमारे वहां भी शुरू हो गया, ये पहले इतना नहीं था मगर होने लगा। ये जो खर्चा शादी से पहले यानी निकाह से पहले हो रहा है ना, अगर हम ये निकाह के दूसरे दिन कर लें तो मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। मगर हम समाज से इतने प्रभावित हैं कि समाज के चक्कर में शरीयत वाला मामला छोड़ रहे हैं। अब हमारी कौम की बहन बेटियां बूढ़ी हो गई, रिश्ते नहीं आए, ये तो गवारा कर लिया, लेकिन कोई साहिब सरवत है, साहिब हैसियत है, अगर वो दूसरा निकाह कर ले तो आसमान सर पे उठा लेंगे। खुशनू साहब आपकी मोहब्बत है माशाल्लाह, सुबह को नाश्ता भी है माशाल्लाह, इंतजाम खाने का इंतजाम भी अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कलमा शरीफ पढ़ें एक मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये मुबारकबाद दूंगा कारी खुशनू साहब को कि तुम उन खुश नसीबों में हो कि जिनके माथे पे जब सेहरा सज रहा है तो अल्लाह के करम से माँ बाप का साया मौजूद है तुम्हारे सर पे। वरना ऐसा भी बहुत दफा होता है कि घर में शादी है बेटी की या बेटे की, उस मौके पे सारे रिश्तेदार हैं, परिवार वाले, खानदान वाले, खालाएं, खालू, मामू, मामियां, ताया, चचा, परिवार वाले सब हैं, मगर माँ का साया सर पे नहीं है। उस मौके पे हर किसी की आंख में नमी होती है कि जिस बाग से ये बागबान, यानी जिस बाग के ये फूल हैं आज वो बागबान नहीं है। सोचो वो कैसा एक गम की कैफियत भी होती है, खुशी भी होती है कि आज जब बाकी रिश्तेदारों को इतनी खुशी है, आज इनकी माँ बक़ैदे हयात होती तो वो कितनी खुश होती हैं। ऐसा होता कि नहीं होता है? मगर आप मुबारकबाद हैं कि आपके सर पर आपकी माँ का भी साया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके वालिद माजिद का भी साया है। मौला ताला उनका साया दराज रखे और वो दिन भी आए कि वो अपने पोती पोतों की शादियां देखें। सुभान अल्लाह। चूंकि औलाद होने पर सिर्फ माँ बाप ही को मसरत और शादमानी नहीं होती है, दादी दादा को तो औलाद से ज्यादा होती है। अल्लाह अकबर, खुश नसीब हैं आप। मैंने ये देखा और कल को आप भी देखेंगे कि जब आपके माथे पे ये सेहरा, और मैं कहूंगा कि सेहरा फूलों का ही होना चाहिए, मतलब वो हो जो शरी दायरे में हो। ये सेहरा जब आपके सर से बांधा जाएगा, और मैं बता दूं अगर सेहरा फूलों का है या वो गैर शरी नहीं है तो मुबाह है। इसको बाज लोग नाजायज कहते हैं, गलत है उनका कहना, ये असलन मुबाह है, बांधा जा सकता है। नहीं भी बांधे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अमामा बांध लेना इस मौके पर बड़ी बरकतों की बात है, ये फाले नेक है। बल्कि मैं तो शादी के प्रोग्राम्स में इस बात का मशवरा देता हूं कि दूल्हे के भी अमामा बांधा जाना चाहिए और दूल्हे के साथ जो बाराती जा रहे हैं उनके सरों पे भी अमामा बांधा जाना चाहिए, ताकि जहां पे बारात जाए वो लोग कहें ये तो नबी के गुलामों की बारात आ रही है। सुभान अल्लाह, नबी के शदाइयों की बारात आ रही है और हुजूर का अमामा सुन्नतों यानी सुभान अल्लाह सरों पे सुन्नतें सजी हुई होंगी, चेहरा भी पुरवकार लगेगा, अल्हम्दुलिल्लाह बरकतों का भी मजीद नुज़ूल होगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कल को देख लेना जब इनके सर से सेहरा बांधा जाएगा और जनाबे वाला वो घड़ी आएगी कि जब ये घर से रुखसत हो रहे होंगे, आप देखना इनकी माँ की आंख में भी आंसू होंगे और इनके वालिद माजिद की आंख में भी आंसू होंगे। ये आंसू क्यों है? मौका खुशी का है। तो बताया गया ये आंसू भी खुशी के हैं, मगर इन आंसुओं को अगर अल्फाज का पैरहन दिया जाए, इन आंसुओं के पास अगर बोलने की ताकत हो तो गोया कि ये आंसू आज इस बात का इजहार कर रहे हैं, बेटे यहां तक उंगली पकड़ के चलना हमारी जिम्मेदारी थी, अब घर की जिम्मेदारी संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे लाल, आज के बाद तुम्हें घर का माहौल बैलेंस बना के रखना है, चूंकि आने वाली दुल्हन का भी तुम्हारे ऊपर हक है, उसे भी कोई तकलीफ ना पहुंचे, उसे भी इज्जतें दी जाएं, उसे भी प्यार दिया जाए,
उसे भी मानो सम्मान दिया जाए। जाहिर है वो अपने माँ बाप का प्यार छोड़ के, अपने घर वालों की मोहब्बतें छोड़ करके और उनके प्यार के नशेमन को छोड़ के वो तुम्हारे सहारे पे आती है। उसको भी करारे जिंदगी मिले, उसको भी वकार मिले घर में आके, ताकि वो अपनी मैके में जाकर के कहे कि मेरे माँ बाप, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मैं भी और आप भी, कि अल्लाह ने मुझे ऐसा ससुराल दिया कि मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं गैर जगह पहुंच गई हूँ। सुभान अल्लाह, ऐसा बने। और ये उस वक्त इसलिए भी रोते हैं कि बेटे, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लड़के शादी से पहले बिल्कुल ठीक थे, मगर शादी क्या हुई, मियाँ अब तो वो माँ बाप से रुखे रुखे नजर आते हैं। अजीब से उनके मंजर हो गए, नजरें क्या बदल गई कि नजारे बदल गए, कश्तियां क्या बदली के किनारे बदल गए। अब वो माँ बाप को देखना गवारा नहीं करते। अगर वो कुछ डांट दे माँ बाप, किसी बात पे कुछ कह दें, तो पता ये चला कि वो अपने बीवी बच्चों के सामने ही माँ बाप की बेइज्जती करने लगते हैं। एक जुमला मैंने कहीं पर पढ़ा था, बड़ा अच्छा लिखा था किसी लिखने वाले ने, कि औलाद का जवाल उस दिन शुरू हो जाता है, औलाद की तबाही की तारीख की तमहीद का आगाज होता है जब उसके माँ बाप उसके सामने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डरने लगे। जब माँ बाप अपनी औलाद से डरने लगे तो समझ जाओ अब इस घर में तबाही का आगाज हो चुका है। अरे बात तो तब है कि जब तुम औलाद वाले भी हो जाओ, बाल बच्चे वाले हो जाओ, और तुम्हारा बाप तुम्हारे बच्चों के सामने तुम्हें डांट दे तो सर ऊपर न उठाओ अदब की वजह से। जब तुम ऐसा अपने माँ बाप के साथ सलूक करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। मैंने एक मशवरा और दिया है तकरीरों में, इसी साल मेरे जहन में आया ये, और आज भी मैं कह देता हूँ कि जब बारात निकले तो माँ बाप का हाथ सर पे रखवाओ। बोलो सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो ना। माँ का हाथ सर पे रखवाओ। अच्छा, ये तो उनके लिए है जिनके माँ बाप जिंदा हैं। कई दफा ऐसा भी तो होता है ना कि माँ जिंदा नहीं है या बाप जिंदा नहीं है या दोनों जिंदा नहीं है, ऐसा भी होता कि नहीं होता। तो उनकी जब बारात जाए तो वो क्या करें, तो कम अज कम उनका अखलाकी फर्ज है कि वो गांव से बाहर, अपनी बस्ती से बाहर बाद में निकलें, उनकी कब्र पे जाके फातिहा पहले पढ़ें, इस बात का एहसास ना हो कि आज हमारे बेटे ने सबको याद किया, हमें याद नहीं किया, बल्कि उन्हें खुशी हो, मालिक तूने औलाद दी तो ऐसी जो न हमें गम में भूलती है और न खुशी में भूलती है। क्योंकि उन्हीं माँ बाप की लगाए, उन्हीं माँ बाप के चमनिस्तान के तुम शगुफ्ता फूल हो, उनकी कब्रों पे जाओ, उन्हें पता चलता है। वो तो नादान लोग हैं जो ये समझते हैं कि मरने के बाद कांटेक्ट टूट जाता है, ऐसा नहीं है, टूटता नहीं है। हदीस में तो यहाँ तक आया कि मैयत जो है यानी उसकी रूह तुम्हारे कदमों की आवाज को भी सुन लेती है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो कारी साहब इंशाल्लाह आप तो ये अमल करेंगे ही, माशाल्लाह करते ही हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि आपके वालिद ने आपको हाफिज कुरान बनाया। आप एक वक्त से काफी कई सालों से माशाल्लाह मुसलसल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है इटाइला मुआफी में दीन का काम तेजी से हो रहा है। सुभान अल्लाह। जुबैर हसानी साहब भी इदारा चला रहे हैं माशाल्लाह। ये मदरसे चलते रहना चाहिए, और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कल जब आपकी बारात जाएगी तो आप अपने वालिद माजिद का दस्ते शफकत भी अपने सर पे रखेंगे और अपनी माँ का मुबारक हाथ भी अपने सर पे रखेंगे, और उसके बाद घर से निकलते हुए कहेंगे हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जरा जोर से बोल दो ना यार सुभान अल्लाह। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे, देखेंगे वो घर अपना जन्नत की बहारों में, देखेंगे वो घर अपना जन्नत
की बहारों में जो आज दुरूदों से होठों को सजा लेंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं बेटे वालों से भी कहता हूँ, बेटिया वालों से भी कहता हूँ, अब माशाअल्लाह यहाँ बारात जा रही है, ये कह लो कि यहाँ आप बेटे वाले हैं, मगर चूंकि जहाँ पे ये बारात जाएगी कल को वहाँ बेटी वाले हैं। मैं इस मौके पे बेटियों का भी तस्करा करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि जब बेटी की डोली उठाई जाती है घर से, तो वो बाप जिसे जिंदगी में किसी ने बहुत कम रोते हुए देखा, जिसका सीना फौलाद की तरह मजबूत, जिसके इरादे बड़े मजबूत पहाड़ की तरह, जो कभी टूटता हुआ नहीं देखा गया, मैंने देखा ऐसे मजबूत बाप हजरात को भी कि बेटी की जब डोली उठती है तो वो टूट जाते हैं, बिलक बिलक के रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता, दिल का पैमाना छलकने लगता। या अल्लाह, ये बाप इतना क्यों रो रहा है, आज इसका पैमाना इतना आंखों से क्यों छलक रहा है? ऐ लोगों, वो बाप इसलिए रोता है कि मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, ऐ लोगों, बाप गरीब हो या अमीर हो, अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता है। स्कूल आने से अगर बच्चियां लेट हो जाएं तो बाप वो होता है कि स्कूल पहुंच के खबर लेता है मेरी बेटी वापस आई क्यों नहीं। और ऐ लोगों, इस उम्मत पे करम है मेरे नबी का, वो दौर दूसरा था जब बेटियों को दफना देते थे। आज भी हुजूर की उम्मत में अल्लाह के करम से, हुजूर के सदके में ये बात मौजूद है। कुछ लोगों की बात अलग हो सकती है, वरना ज्यादातर वो लोग हैं जो अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। गिरवी रख जाएं वो गवारा कर लेंगे, मगर बेटी को ससुराल में गम पहुंचे ये बाप के कलेजे से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। वो खुद को बेच दे, अगर गिरवी रखने का नंबर आए गिरवी हो जाए, जमीनें भी बेच देते हैं माँ बाप। बताओ क्यों बेचते हैं? ताकि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। बेटियों से ये प्यार किसने दिया? मेरे नबी ने दिया। ऐ लोगों, तो बेटियों की डोली उठते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बाप टूट जाता है। माँ का टूटना तो समझ में आता है, माँ का रोना तो समझ में आता है, मगर बाप इतना क्यों रो रहा है? यकीनन बाप के जहन में बड़े ख्यालात आते हैं। ऐ बेटी, अब तू दूसरे घर जा रही है, मेरी इज्जत तेरे हाथ है, ऐ मेरी लखते जिगर। और यहाँ ये भी कहूंगा, मेरी बेटियां बहनें भी सुन रही हैं और आप सबसे कहूंगा जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बेटी वाले हो तो बेटियों को ये समझा करके भेजो कि बेटी अब तेरा घर वही है, परेशानियां आए तो सब्र करो, सब्र का नतीजा इतना अच्छा आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे वाकयात देखे हैं जहां बेटियों को बहुत सताया गया, ताने दिए गए, मगर उन्होंने सब्र का बंधन तोड़ा नहीं, सब्र का दामन छोड़ा नहीं, और जो जब्त की लकीर थी उसको क्रॉस नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जिन घरों में उनकी जिंदगी जहन्नम बनी हुई थी, बेटियों की सब्र और रजा की वजह से वही घर उनके लिए जन्नत भी बन गई। अपने गांव में तलाश कर लो, ऐसे घर तलाश करो, आप अपना जहन दौड़ाओ। रिश्तेदारियों में ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें समाज में तुम्हें मिलेंगी जिन्होंने घर में फाके किए मगर आकर के अपने बाप को नहीं बताया। बोलो, जोर से बोलो जरा। परेशानियां उठाई, सास ससुर के ताने सुने, लेकिन सब्र का नतीजा यानी न साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में उसका बिगड़ता हुआ घर बच गया। ऐसी बेटियों को सलाम करो। और दूसरी तरफ मैं लड़के वालों से कहूंगा कि कभी भी दुल्हनों को ताने मत दो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यार, उसने अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, तुम कहते हो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और दूसरी बात, अगर आपके ससुराल वाले सारी आराजी भी तुम्हारे नाम कर दें और अगर ठल्लरी हो तुम, बिल्कुल नील बटा नील, 0 बटा सन्नाटा ही हो, तो उसे भी बेच के खा जाओगे और क्या बचेगा बताओ। लेकिन तुम अगर मेहनती हो, जफाकश हो, तो अपनी दुल्हन से कहोगे कि कोई बात हो तो हमसे कहा जाए। अब हमारे घर का किसी भी तरीके की कोई मनफी बात, और नतीजा ये निकलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी घर आबाद रहेगा, तुम्हारा भी आबाद रहेगा। एक हदीस शरीफ इस वक्त मेरे जहन में आ रही है, और ये हदीस शरीफ जो है, हदीस ये है कि हुजूर फरमाते हैं, निकाह के जरिए रिज्क तलाश करो। जरा जोर से बोलो यार। निकाह के जरिए रिज्क का क्या मतलब है? निकाह हो गया तब तो खर्चा आपका बढ़ गया ना। अब तक तो आपका अकेले का खर्चा था, अब बीवी का भी हो गया। और हुजूर कह रहे हैं, इस हदीस का लुब्बे लुबाब ये हुआ कि निकाह करोगे तो रिस्क बढ़ेगा, और यहाँ रिस्क जो है बढ़ रहा है,
तो याद रखो कुएं का पानी भी तब तक ही बढ़ता जब तक निकाला जाता है। दरख्तों के आम फल फ्रूट भी तभी तक आते हैं जब तक तोड़े जाते रहते हैं। तो जब तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आमदनी के जराए भी बढ़ा देगा तुम्हारे। अब इसको और आसान करके समझाऊं। पहले आपका तन्हा लक था, नसीब, सितारा, किस्मत का अकेला था। अब वो जो दुल्हन आई है वो सिर्फ अपना पेट थोड़ी साथ लेकर के आई है, अपना नसीब भी अपने साथ लेकर के आई है। अब उसका कदम, कितनी मिसालें मैं नाम के साथ भी बता सकता हूँ, कितनी मिसालें कि पहले मामला नहीं बनता था, हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन दुल्हन के कदम घर पे आए, माशाल्लाह कारोबार चल पड़ा। तो मुझे पे ताव देने की जरूरत नहीं है कि मेरा टैलेंट है, क्या पता तेरी बीवी का टैलेंट है। अरे बोलता क्यों नहीं है खुदा के बंदे, क्या पता तुम्हारी बीवी की किस्मत के सदके में तुम्हारा भी काम बन गया। ये सोचना कि सिर्फ हम अपने नसीब की वजह से चमक रहे हैं, नहीं नहीं, आने वाली दुल्हन की किस्मत का सितारा आया, उसके सदके में तेरा सितारा भी चमक गया है। मेरे आका की बात गलत कैसे हो सकती है। हुजूर की हदीस का मतलब यह है कि निकाह के जरिए रिस्क तलाश करो, यानी निकाह होगा तो रिस्क बढ़ेगा और बढ़ता है। जोर से बोलो बढ़ता। एक बात और बताएं आपको, देखो मैं यहाँ के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ये अब हमारे संभल में भी होने लगा। कारी खुशनू साहब 2 मिनट की बात सुन लो, बड़ी अहम बात है। और ये चैनल वाले जो हैं जरा इस बात को इसको फैलाएं जरा, आप जो मैं कह रहा हूँ ये 1 मिनट की बात, ये मैंने हर जगह कहा भी है और मैं देख रहा हूँ कि ये बढ़ता चला जा रहा है। हमारे वहाँ जो मढ़ा होता है, इसको मढ़ा बोलते हैं, मठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मढ़ा या मठा जो भी है, मठा कह लो या मढ़ा कह लो, ये जो है नहीं, ये इसमाना कर, अब ये हो सब जगह, हमारे वहां भी शुरू हो गया, ये पहले इतना नहीं था मगर होने लगा। ये जो खर्चा शादी से पहले यानी निकाह से पहले हो रहा है ना, अगर हम ये निकाह के दूसरे दिन कर लें तो मेरे नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। मगर हम समाज से इतने प्रभावित हैं कि समाज के चक्कर में शरीयत वाला मामला छोड़ रहे हैं। अब हमारी कौम की बहन बेटियां बूढ़ी हो गई, रिश्ते नहीं आए, ये तो गवारा कर लिया, लेकिन कोई साहिब सरवत है, साहिब हैसियत है, अगर वो दूसरा निकाह कर ले तो आसमान सर पे उठा लेंगे। आज कौम की कितनी बेटियां हैं जो गैरों में जा रही हैं, मुझे इशारा करने की जरूरत है, बस आप समझ जाओ, मेरी बात समझ रहे हैं आप। तादाद लाखों में है ऐसी बेटियों की, अगर वक्त पे उनके रिश्ते, मैं जानता हूं कि इसके लिए मोबाइल भी जिम्मेदार है, माँ बाप की लापरवाही भी जिम्मेदार है, मखलूत तालीम भी जिम्मेदार है, हमारे सेक्योर इदारे न होना भी जिम्मेदार है, मगर निकाहों में ताखीर होना भी इसका बहुत बड़ा सबब है। जब निकाहों में ताखीर होगी, मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो इसको बुरा ना समझा जाए, अगर कोई अपनी बीवी, चंद बीवियां वो करता, मसलन वो 2 शादियां करता, दोनों के शरीयत के दायरे में हक अदा करता, आपको हक नहीं है। जब कुरान ने उसको अधिकार दिया है, आप उसको बुरा समझेंगे तो कुरान के मुकाबले में अपनी राय कायम कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात और जो मैं कहना चाहता हूं, एक वजह और बन रही है जुबैर, ये बहुत सारी हमारी कौम की बहनें बेटियां, हम सब की बहनें बेटियां अभी जवान हैं, 25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, 35 की, यानी ऐसी उम्र है जो शादी की उम्र है, वो विधवा हो गई या उनके किसी वजह से कहीं तलाक हो गई, शौहर फौत हो गए, उन बच्चियों के रिश्ते नहीं आते। ये बताओ मुझे उन बच्चियों का कसूर क्या है, इसका जवाब दो आप मुझे। वो ऐसे ही बैठी रहें, उनके साथ ज्यादती करें, आप जुल्म करें, तो इस तरफ भी ध्यान। कोई गैर शादीशुदा लड़का शादी कर रहा, बहुत अच्छी बात है, कर ले, वो शादी से बुरा ना समझे। यार ये बुरा कैसे हो सकता है, जिस काम को मेरे नबी ने किया, जब बेवाओं से निकाह करना लोग बुरा समझते थे, तो पूरी दुनिया की सबसे अजीम हस्ती, बल्कि ये कहूं कि पूरी कायनात की सबसे अजीम हस्ती, खुदा के बाद जिस नबी का सबसे, खुदा के बाद जिस हस्ती का सबसे ऊंचा मकाम है, हम सबके प्यारे नबी ने अपना पहला निकाह कुंवारी खातून से नहीं किया था, 2 मर्तबा की बेवा हो चुकी हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह किया। हर गांव में, हर मोहल्ले में आप पता करो कितनी बच्चियां हैं कि उनके शौहर फौत हो गए तो बाद में रिश्ते नहीं आए। तो मैंने इस एतबार से कहा है, ये जो बुराइयां फैल रही हैं ना, इसको रोकने के मैंने 2 तरीके बताए आपको। एक तो ये कि गैर शादीशुदा भी शादी कर लें, कोई इस तरह की कम उम्र में वो
बेवा हो गई, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, तो कर लें, इसमें बुराई नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है मेरे भाई, इसको बुराई मत समझो। दूसरे, अगर कोई शादीशुदा भी करता है तब भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये हुजूर की सुन्नत है। जोर से बोलो हुजूर की, इसको बुरा मत समझो। मुआशरे के दबाव में आके बहुत गलत काम होते हैं अपने वहां पे, कि मुआशरा क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। अब ये जो मढ़ा या मठा या जो भी है, ये जो है अताउर रहमान, ये भी समाज की देन है, वरना जो खर्चा एक दिन पहले हो रहा है वो अगर एक दिन बाद हो जाए तो क्या समस्या है। मगर वो फूफियां क्या कहेंगी, खालाएं क्या कहेंगी, खालू क्या कहेंगे, बहनोई क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे तो इसके लिए तो सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। ये मैं भी समझता हूँ, एक दो के आदमी करने से कुछ नहीं हो सकता, ये तो मैं भी जानता हूँ। सब लोग अगर सर जोड़ के बैठे और इस रीत को बदल दें तो कोई मुश्किल काम है। अब ये देखा देखी हमारी तरफ भी शुरू होने लगा। अरे अब कहेंगे हजरत वो वलीमे में तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ये लंबा हमने और आपने किया। हुजूर ने तो फरमाया अगरचे एक बकरी का हो, अगरचे मुख्तसर खाना हो, मगर वलीमा करो। ये वाजिब न अगरचे नहीं है, मगर मेरे नबी की बड़ी प्यारी सुन्नत है, इसको जिंदा करना हम सब की जिम्मेदारी है। हुजूर की सुन्नत को जिंदा करो मेरे साथियों, ये हुजूर की बड़ी प्यारी सुन्नत है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा आप लोगों से कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ, अपने बेटों को भी पढ़ाओ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, मसलन आपने जहेज तो अपनी बेटी को बहुत दिया, संस्कार अच्छे न दिए तो कितने जहेज दे दो। बोलो जोर से बोलो। बेटी को पढ़ाया, संस्कार दिए, अच्छी तरबियत दी, वो जहां जाएगी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। और बेटों से भी कहा है मैंने कि बेटों को भी पढ़ाओ। ये नहीं है कि जरा सा वो पंचायतों में मैं चला, वहां फरमा साहब आप कहाँ जा रहे हो, अच्छा जरूरत से जा रहे हो, आ जाइए, क्योंकि जो जा रही है वो लौट के नहीं आ रही है। हमारे नगली से भी उलमाए किराम आए थे, वो भी इंतकाल करके दिखे, इंतकाल जमाना गुजरने। चलिए कोई बात नहीं, एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या हुआ, चलेगा क्या? अच्छा, बड़ी गलत बात, हाजिरी हो गई। चलिए इनसे भी खैर पूछी जाएगी, भाई जब आ रहे हो तो फिर आखिर का साथ निभाओ ना। हाँ यही तो विद्रोह चल रहा है, यही तो अफसोस की बात है। हजरात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे आखिर में जाते जाते, बेटों को भी पढ़ाओ और बेटियों को भी पढ़ाओ। जरा जोर से बोलो। अभी मैं आ रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि इस गांव में जो स्कूल है वो पूरे यूपी का नंबर 1 है, टॉप है। अच्छा मेरे बिल्कुल पीछे है। अरे तो इसलिए तो नंबर 1 है कि हम आगे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी बात है। तालीम पे तवज्जो दो पूरे यूपी में, बल्कि बता रहे थे कि सीएम साहब ने अवार्ड भी दिया है, इनाम भी दिया। बड़ी बात है। तालीम में ऐसे ही फोकस करो, तालीम पे ऐसे ही तवज्जो दो, क्योंकि शादियों में भी जो दरारें ज्यादातर पैदा होती हैं उसकी कोई जड़ बुनियाद थोड़ी होती है। सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो जहालत, जहालत, कि वो कभी ससुराल में गए तो किसी चीज में कोई पूछ गज में कमी हो गई तो उनसे शिकायत करना तो बजा था अपने रिश्तेदारों से कि भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। मगर वो जब घर की लड़ाइयां जब बाहर आती हैं ना, घर तब टूटता है मेरे साथ। वरना आपस में ना इत्तेफाकी हो जाना तो कोई बात नहीं, हो जाती है। एक जगह बर्तन होते हैं तो खटक जाते हैं, बर्तन भी खटक नहीं सही है जो वेल्डिंग से काम हो जाए, ऐसा ना हो जो बाद में वेल्डिंग से भी काम ना हो। इस लिहाज से आप लोग अपने बेटों को और बेटियों को तालीम से आरास्ता करो। वो देखो शादियां, सुभान अल्लाह, हमारे प्यारे नबी के सादा निकाह देखो, सुभान अल्लाह, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह देखो, सुभान अल्लाह, हजरत ज़ैनब का निकाह देखो, सुभान अल्लाह। ऐ लोगो हजरत रुक़ैया का निकाह देखो, हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह देखो, मेरे नबी की प्यारी 4 बेटियों के निकाह देखो, हमारे प्यारे नबी के अपने निकाह देखो।
देखो ये सब हमें पैगाम दे रहे हैं, ये हमें सादगी का पैगाम दे रहे हैं। बाज लोग मुझसे कहते हैं कि हजरत आप शादियों के हवाले से इस्लाह तो करते हैं मगर जो बेटियों को दिया जा रहा है उसके खिलाफ। मैंने कहा नहीं, समझने का फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूं कि निकाह को आसान करो और जो बेटियों के शरई हक हैं उसको नाफिज करो। ये अलग से जो रस्में आ गई हैं इंशाअल्लाह खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बात वही है भाई, कारी रिजवान साहब के तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बस यही मैं कहूंगा। कल को बारात भी जाना है और इंशाअल्लाह मुझे भी बारात में आना है। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और बाकी तो हमारे कारी खुशनूद साहब, अब अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो। एक ना शरीफ चली पढ़ देता हूँ, एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ें जोर से बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खैर मैं समझ गया हमारे भाई ये कहाँ गए थे हम, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। चलिए मैं चंद अशार सुना देता हूँ हजरत नज़मी मियाँ के। वो मुझसे कहा भी था, मेरे जहन से निकल गया था, मैं आ रहा था तकरीर में। बोले जरा जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। चूंकि मिजाज देखना भी तो जरूरी है ना, और घड़ी देखना भी जरूरी है, पता चले बातों का ध्यान रखना। उनकी जाम जम्मा शीशे बदन मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोठी में, सारा बागपन मेरा। आशिक़े नबी हो मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैं लहो न पाएगा। हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफ़ा ने बतलाया, अरे मुस्तफ़ा ने बतलाया। ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां चुनीनो चुना, दहन में ज़बा हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफ़ा ने बतलाया, अरे मुस्तफ़ा ने बतलाया। ये ज़मीं भी मेरी है, ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा, गगन मेरा। ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा। जरा हुजूर के नाम पे बुलंद आवाज से बोल दें सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है माशाअल्लाह। ये तो मैं बड़ी बात समझ रहा हूँ कि आपने बेदारी के साथ सुन लिया, वरना वक्त बहुत हो गया था। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और कल होने वाले निकाह में माली खूब बरकतें अता फरमाए। नात कहाँ उवैस भाई किधर बैठे? बिल्कुल और रुकना जायज भी है उसमें, और शादी वाले दिन तो भाई
चलिए कोई बात नहीं है। अब जो है भाई उवैस भाई हमारे, अल्लाह ताला आपके निकाह में भी खूब बरकतें अता फरमाए। उनकी बारात भी वहीं पे जाएगी जहां आपकी परसों को। अच्छा माशाल्लाह, तो कई दिन का मामला है भाई माशाल्लाह है। तो हमारी दावत आज की थी या और बताएं जरा, जो सच्ची बात है वो बताना। माशाल्लाह 3 रोज की दावत है। चलो हमने अपनी तरफ से निहाल को अपना नाइब बना दिया है माशाल्लाह। हमारे अजीजुल कद्र हाफिजुल कारी निहाल साहब ने, मैंने अपनी तरफ से भी अपने, अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। नाते मुस्तफा लिखना, नाते मुस्तफा पढ़ना, अरे नाते मुस्तफा पढ़ना मुझको बख्शवाएगा, बोलो मुझको बख्शवाएगा। हाँ यही चलन मेरा, चलन मेरा मुझको बख्शवाएगा। हाँ यही चलन मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा हश्र तक कफन मेरा। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। ला इलाहा, सारे लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मौजूद सामईन, आप हजरात से जो मैंने बातें बताई उस पर अमल करना है। और ख़ास तौर पे आखिर में फिर कहूँगा, बच्चों को तालीम ज़रूर दिलाना है। आज कारी खुशनूर साहब आपके वहाँ पे पढ़े, आप देखो इनको हम कैसे जानते हैं अगर ये पढ़े हुए नहीं होते? मुझे बताओ, जोर से बोलो, हम क्या जानते हैं इनको? लेकिन हम इनको इसलिए जानते हैं क्योंकि इनके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का उजाला भरा हुआ है। और ये इन्होंने काफ़ी दिनों मिलक ककरवों में पढ़ाया, कारियास मोहम्मद साहब के मदरसे में पढ़ा रहे हैं आप माशाल्लाह। अल्लाह इदारे को खुशाद आबाद रख के, बड़ा काम हो रहा है माशाल्लाह। हम तो जहाँ भी दीन का अच्छा काम होता है उसका जिक्र करते हैं, करना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है, अच्छी बात है। मौला ताला सलामत रखे। और आपके वाली साहब बैठे यहाँ पर? अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है वाली साहब का? मुशाहिद हुसैन, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कितने खुश नसीब हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपका साया आपके बच्चों पर, आपकी आल औलाद पर तादेर कायम व दाइम रखे और आपकी वालिदा माजिदा का साया दराज फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।